Hey, good morning, students. I hope you all are well. So, today we are going to start our chapter third, that is King Midas and the donkey ears. Yes. So, again, we are doing this chapter because that was too speedily. Okay. Let's start. Given below are the names of some Indian gods. Match column A with column B. Okay, it is already filled. This is सूर्या क्या है, सन ऑफ गॉड. यस. शिव, शिवा अपने जो शिव जी हैं, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन्हें बोलते हैं. सरस्वती माँ, गॉडेस ऑफ विजडम एंड लर्निंग. गणपति, गॉड ऑफ रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स. ऑब्स्टेकल्स होते हैं बेटा बाधाएं. ठीक है. ब्रह्मा, गॉड ऑफ क्रिएशन, जैसे बताते हैं ब्रह्मा ने इस सृष्टि को, संसार को बनाया है. लक्ष्मी माँ हम कहते हैं धन की देवी, गॉडेस ऑफ वेल्थ. दुर्गा, गॉडेस ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ. दुर्गा माँ है हमारी, जो हम उन्हें पावर और स्ट्रेंथ, ताकत के लिए जानते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ मिथोलॉजी. ये एक ऐसी स्टोरी है जो पुरानी, बहुत पहले की मानी जाती है. ठीक है. मेरे पापा भी इसे सुनाते थे बचपन में. आई डोंट नो तुम्हें पता हो या नहीं, पर कुछ बच्चों ने ये सुनी होगी. लेट्स स्टार्ट. In the Greek mythology, Midas was the name of a king in a region that is now known as Turkey. ठीक है. जो ग्रीक था पहले टाइम में, एक राजा था, उनका नाम था मिदास. ठीक है. वो तुर्की में अब रहता, जिसे तुर्की के नाम से जाना जाता है. ही वॉज नॉन फॉर हिज ग्रीड एंड फुलिशनेस. वो किसके लिए जाना जाता था? अपने लालच और मूर्ख वाला जो होता है ना व्यक्ति, उसके लिए जाना जाता था. In this story, Midas is foolish enough to choose the god of music as the winner of a music contest. मिदास इतना फुलिश था कि एक कॉन्टेस्ट हुआ था. ठीक है. कंपटीशन हुआ था जिसमें उसने जो भगवान का म्यूज़िक था उसको विनिंग प्राइज नहीं दिया, मतलब उनको नहीं जिताया, उस म्यूज़िक को नहीं जिताया. अ लॉन्ग टाइम एगो, पैन द गॉड ऑफ स्पायर्स वाज हर्ड बूस्टिंग टू अपोलो द गॉड ऑफ म्यूज़िक. पहले एक पुराने टाइम में, ठीक है, लंबे टाइम की बात है, क्या हुआ, पैन ऑफ गॉड स्पिरिट्स जो होते हैं ना, गवाले होते हैं. ठीक है. उन्होंने घेरा बनाया हुआ था. वॉज बोस्टिंग टू अपोलो द गॉड ऑफ म्यूज़िक. तो उन्होंने जो अपोलो द गॉड ऑफ म्यूज़िक सुना था, आई एम बेटर म्यूजिशियन देन यू. कहते कि मैं बेटर म्यूजिशियन हूँ, तुमसे ज़्यादा मैं अच्छा हूँ. आई कैन प्रोड्यूस मोर ब्यूटिफुल मेलोडी विद माई फ्लूट देन यू कैन विद योर सिली हार्प. अपोलो इंस्टेड पैन. तो कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा बेटर म्यूज़िक हूँ और मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल, मतलब ज़्यादा मेलोडी वॉइस होती है, बहुत अच्छी आवाज़, म्यूज़िक, बहुत अच्छा म्यूज़िक मैं अपनी फ्लूट से निकाल सकता हूँ. इंस्टिटेड पैन. ठीक है. उसने कहा ऐसा. अपोलो ऑफ कोर्स डिसएग्रीड. अपोलो था जो इस बात से डिसएग्री होता है, मतलब सहमत नहीं होता है कि वो अच्छी निकाल सकता है. तो कहते हैं वी विल सी, हम देखते हैं. लेट अस होल्ड अ कॉन्टेस्ट टू सेटल दिस आर्ग्यूमेंट वंस एंड फॉर ऑल, सेड अपोलो. कहते हैं ठीक है, एक कॉम्पिटिशन रख लेते हैं और फिर देखते हैं कौन अच्छा करता है. यस. एंड द टू एग्रीड ऑन अ म्यूज़िक कॉम्पिटिशन. और वो दोनों क्या होते हैं, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन पे एग्री हो जाते हैं. कौन कौन? किंग मिदास एंड अपोलो. किंग मिदास वॉज आस्क्ड टू बी जज ऑफ कॉम्पिटिशन. सॉरी, किंग मिदास जो था वो जज था कॉम्पिटिशन का. द गॉड्स बिगिन टू प्ले. अपोलो हैड हिज लैड अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट समथिंग लाइक अ हार्प, वाइल पैन हैड हिज थिन रीड पाइप. ठीक है. पैन और इनके बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है. अब उन्होंने स्टार्ट करा. देखो ये रहा एक इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, उसके साथ रीड पाइप. क्या होता है बेटा? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड विद द हॉलो पार्ट ऑफ स्टेम. जो तना होता है उससे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जैसे आपकी गिटार हुआ, सितार हुआ, तबला हुआ, इन सब को आप क्या बोलते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. एट द एंड मिदास, बिकॉज ही वॉज फ्रेंड्स विद द स्फीयर्स, वोटेड फॉर पैन. जो मिदास था वो किसका दोस्त था? शेपर्ड्स का. शेपर्ड्स कौन थे बेटा? ग्वाले थे. ठीक है. जो गाय भैंस ये चराते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं. वो इनका दोस्त था. वोटेड फॉर पैन. तो जो पैन के लिए उन्होंने वोट किया.
अपोलो वॉज फ्यूरियस। अब जो अपोलो था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया इस चीज़ से। हाउ डेयर दिस हेयरी लेग्ड सितार बीट द गॉड ऑफ म्यूजिक एट हिज ओन आर्ट। तो कहते हैं कि मैंने भगवान का गीत गाया तो मुझे ये मेरी आर्ट को कैसे हरा सकते हैं। ठीक है, अब जो स्टेयर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? इन ग्रीक मिथोलॉजी अ मैन विद गोट्स ईयर टेल लेग्स एंड हॉर्न स्किल। मतलब ग्रीक मिथोलॉजी में ऐसा कहते हैं कि आधा जानवर और आधा इंसान। ठीक है, यू मिडास हैव नो टेस्ट क्राइड अपोलो। अपोलो होता है ना बेटा, वो अच्छा म्यूजिक गाता है, पर किंग मिडास के सब जो वो फ्रेंड्स होते हैं उनको जिता देता है वो। तो अब जो गुस्सा तो आएगा अपोलो को कि मुझे क्यों नहीं जिताया, मैंने फिर भी अच्छा गाया था इससे। तो वो कहते हैं उसको ना श्राप दे देता है। यू मस्ट हैव द ईयर्स ऑफ अ डंकी इफ़ यू थिंक आ शेपर्ड इज़ बेटर देन मी। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना ये शेपर्ड जो गवाले थे ये मेरे से अच्छे हैं ना गाना गाने में, तो तुम्हारे भी ना डंकी वाले ईयर आ जाने चाहिए, गधे के कान आ जाने चाहिए तुम्हारे। आई सी द प्रॉब्लम इट्स योर ईयर्स, दे आर टू स्मॉल टू हियर प्रॉपरली, लेट मी फिक्स दैट फॉर यू। वो कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारे ना कोई दिक्कत है, तुम्हें ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो तुम्हारे ना ऐसे कान आ जाएंगे ना जब जब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। लेट मी फिक्स दैट फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए चीज़ फिक्स करता हूँ। तो आई एम सॉरी बेटा, कंपटीशन हुआ शेपर्ड्स के बीच में और किसके बीच में? अपोलो के बीच में। ठीक है, शेपर्ड्स कौन होते हैं? गवाले होते हैं जो आपकी ये तीन खड़े हैं, ठीक है, इनमें से। एंड किंग मिडास है, ये देखो किंग मिडास है, ये क्या है? जज है। जज कौन होते हैं? जो डिसीजन देते हैं। ठीक है, ये जज है। एंड ये अपोलो है आपका। ठीक है, ये अपोलो है, इसको जीतना था, पर जो किंग मिडास था उसके फ्रेंड्स थे शेपर्ड्स, तो उसने इनको जिता दिया। ठीक है, इन नेक्स्ट स्टोरी वी विल डू अहेड।